नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज का हमारा सर्ग है पंचाधिक शततमः अर्थात 105वां सर्ग उत्तरकांड से। कल के सर्ग में हमने देखा था कि श्री राम और काल के बीच में कुछ गुप्त वार्ता हो रही है। किसी का भी प्रवेश निषेध है और किसी का चुपचाप सुनना भी निषेध है, क्योंकि वो श्री राम के द्वारा वध्य होगा तदुपरांत। तो अब जब दोनों के बीच वार्ता चल रही थी तो दुर्वासा मुनि अचानक आ जाते हैं। तो लक्ष्मण नियम भंग करके श्री राम के पास उनके आगमन का समाचार देने के लिए जाते हैं। अब श्री राम दुर्वासा मुनि को भोजन कराते हैं और उनके जाने के बाद लक्ष्मण को लेकर श्री राम चिंतित हो जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तथा तयोः संवदतोर्दुर्वासा भगवान् ऋषिः रामस्य दर्शनाकाङ्क्षी राजद्वारम् उपागमत्। सोऽभिगम्य तु सौमित्रिमुवाच ऋषिसत्तमः रामं दर्शय मे शीघ्रं पुरा मे अर्थो अतिवर्तते। मुनेस्तु भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परवीरः अभिवाद्य महात्मानं वाक्यमेतदुवाचः। किं कार्यं ब्रूहि भगवन् को ह्यर्थः किं करोम्यहं व्यग्रो हि राघवो ब्रह्मन् मुहूर्तं परिपाल्यताम्। तो इन दोनों में इस प्रकार बातचीत हो रही थी, काल और श्री रामचंद्र जी में। तब महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आ पहुँचे। वे श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे, उनके दर्शन करना चाहते थे। उन मुनिश्रेष्ठ ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के पास जाकर कहा कि तुम शीघ्र ही मुझे श्री रामचंद्र जी से मिला दो। उनसे मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा है। तो मुनि की यह बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने उन महात्मा को प्रणाम करके यह बात कही। बोले, भगवान बताइए आपका कौन सा काम है, क्या प्रयोजन है और मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। ब्राह्मण इस समय श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न हैं, अतः 2 घड़ी तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए। तच्छ्रुत्वा ऋषि शार्दूलः क्रोधेन कलुषीकृतः उवाच लक्ष्मणं वाक्यं निर्दहन्निव चक्षुषा। अस्मिन् क्षणे मां सौमित्रे रामाय प्रतिवेदय। अस्मिन् क्षणे गां सौमित्रेण निवेदयसे यदि विषयं त्वां पुरं चैव शपिष्ये राघवं तथा भरतं चैव सौमित्रे युष्माकं या च सन्ततिः। न हि शक्ष्याम्यहं भूयो मन्युं धारयितुं हृदि। तच्छ्रुत्वा घोरसङ्काशं वाक्यं तस्य महात्मनः चिन्तयामास मनसा तस्य वाक्यस्य निश्चयम्। एकस्य मरणं मे अस्तु मा भूत् सर्वविनाशनम् इति बुद्धया विनिश्चित्य राघवाय न्यवेदय। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा रामः कालं विसृज्य च निसृज्य त्वरितो राजा अत्रेह पुत्रं ददर्शः। तब जब लक्ष्मण ने दुर्वासा मुनि से कहा कि श्री राम दूसरे कार्य में उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तो यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा रोष से तमतमा उठे और लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपनी नेत्राग्नि से उन्हें भस्म कर डालेंगे। साथ ही उनसे इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार इसी क्षण
श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी अभी उनसे मेरे आगमन का समाचार नहीं निवेदन करोगे तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, श्री राम को, भरत को और तुम लोगों की जो संतति है उसको भी श्राप दे दूंगा। मैं पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकूंगा। उन महात्मा का यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उस पर मन ही मन विचार किया। अकेले मेरी ही मृत्यु हो यह अच्छा है, किंतु सबका विनाश नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि द्वारा ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया और लक्ष्मण की बात सुनकर राजा श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही निकले और अत्रि पुत्र दुर्वासा से मिले। सो अभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तं विव तेजसा किम कार्यमिति काकुत्स्थः कृताञ्जलिरभाषत। तद्वाक्यं राघवेणोक्तं श्रुत्वा मुनिवरः प्रभुः प्रत्याह रामं दुर्वासाः श्रूयतां धर्मवत्सल। अद्य वर्षसहस्रस्य समाप्तिर्मम राघव सोऽहं भोजनम् इच्छामि यथा सिद्धं तवानघ। तच्छ्रुत्वा वचनं राजा राघवः प्रीतमानसः भोजनं मुनिमुख्याय यथा सिद्धं उपाहर। तो अपने तेज से प्रज्वलित से होते हुए महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो श्री रघुनाथ जी की कही हुई बात सुनकर प्रभावशाली मुनिवर दुर्वासा उनसे बोले, धर्मवत्सल सुनिए, हे निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार हो उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर राजा श्री रघुनाथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन मुनि श्रेष्ठ को भोजन परोसा। स तु भुक्त्वा मुनिश्रेष्ठस्तदन्नम् अमृतोपमं साधु रामेति सम्भाष्य स्वमाश्रमम् उपागमत्। तस्मिन् गते मुनिवरे स्वाश्रमं लक्ष्मणाग्रजः संस्मृत्य कालवाक्यानि ततो दुःखम् उपागमत्। दुःखेन च सुसन्तप्तः स्मृत्वा तद्घोरदर्शनम् अवाङ्मुखो दीनमना व्याहर्तुं न शशाकः। ततो बुद्धया विनिश्चित्य कालवाक्यानि राघवः न तदस्तीति निश्चित्य तूष्णीमासीन् महायशाः। तब वह अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और श्री रघुनाथ जी को साधुवाद दे अपने आश्रम पर चले आए। मुनिवर दुर्वासा के अपने आश्रम आने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। भयंकर भावी भ्रातृवियोग के दृश्य को दृष्टिपथ में लाने वाले काल के उस वचन पर विचार करके श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुंह नीचे को झुक गया और वे कुछ बोल न सके। तत्पश्चात काल के वचनों पर बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुँचे कि अब यह सब कुछ भी न रहेगा। ऐसा सोचकर वे चुप हो गए। तो श्री राम को चिंता है, क्योंकि उनकी वार्ता को भंग करने वाला या उसे चुपचाप सुन लेने वाला श्री राम द्वारा ही वध्य होगा, वो जीवित नहीं रहेगा। तो दुर्वासा मुनि चले गए हैं, लेकिन श्री राम लक्ष्मण को लेके चिंतित हैं। और इसके साथ ही हम
श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 105वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचाधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।